मोर जितना अब खूबसूरत है, जन्नत में ये इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत था और इसकी खूबसूरती पर जन्नत के सभी परिंदे फिदा थे। लेकिन इस कदर पुरकशिश होने के बावजूद मोर से ऐसी खता सरजद होगी जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो उनको जन्नत में भेज दिया। ये दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून अंदाज में रहते थे, बहुत ही लजीज मेवाजात और फलों से लुत्फ अंदोज हुआ करते थे। ताहम रब कायनात ने एक अनाज गंदम को खाने से मना फरमाया था। शैतान जिसने अल्लाह की हुक्म अदूली की थी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेना चाहता था। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत से निकाल दे। जब शैतान को ये खबर हुई कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की तमाम नेमतों से सैराब होने की इजाजत है लेकिन गंदम खाने की इजाजत नहीं, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और मैं इससे बात कर सकूं। एक दिन अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया, जिसको देखते ही शैतान बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? जिस पर वो बोला, मैं मोर हूँ। इसके बाद मोर ने कहा, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान ने मोर से कहा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की ये बात सुनकर मोर लालच में आ गया और कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया और फिर शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। जिसके बाद फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अब जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह करीम के हुक्म से रुक गए। शायद ये आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल काफी तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हवा न सिर्फ शैतान की बातों में आ गईं, बल्कि उन्होंने हजरत आदम को भी राजी कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया। जैसे ही गंदम का दाना इनके अंदर गया तो दोनों के सतर वाजे हो गए, जिसके बाद दोनों अपने अपने सतर छुपाने लगे और खौफे खुदा से कांपने लगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों को जमीन पर उतार दो। जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब नीचे जमीन पर भेज दिया गया, जबकि अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा गया। जिन खूबसूरत पैरों से चलकर मोर शैतान को जन्नत के अंदर लेकर आया था, वही खूबसूरत पाँव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। सांप जो अपने मुंह में शैतान को छुपा कर लाया था, इसके मुंह की खूबसूरत खुशबू को छीनकर इसमें जहर डाल दिया गया और इस तरह मोर और सांप दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया।